जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं मूवी रिव्यू के बारे में। सिकंदर का मुकद्दर, जिसमें हमें देखने को मिले हैं जिमी शेरगिल, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, जोया अफरोज, रिद्धिमा इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में हाइस्ट यानी चोरी डकैती पर बनी चोर पुलिस वाली कहानी फिल्मकारों के पसंदीदा विषयों में रही है। इस विषय पर द इटालियन जॉब, ओशन सीरीज, नाउ यू सी मी से लेकर आइकॉनिक मनी हाइस्ट जैसी विदेशी फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं। देश में भी ज्वेल थीप, आंखें 2002 में और धूम फ्रेंचाइजी जैसी यादगार फिल्में बनी हैं। इस और इसी विषय पर डायरेक्टर नीरज पांडे ने अपनी नई फिल्म सिकंदर का मुकद्दर लेकर आए हैं। नीरज खुद इससे पहले पुलिस को चकमा देकर रुपए उड़ा लेने वाली टीम इस फिल्म को स्पेशल 26 बना चुकी है। सिकंदर का मुकद्दर की कहानी यह है दोस्तों। कहानी यहाँ भी हीरो की चोरी और बहुमूल्य रत्नों के एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस को डकैती की सूचना मिलती है, जिसमें अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच में 50 से 60 करोड़ के 5 कीमती हीरे गायब हो जाते हैं। केस का जिम्मा आईओ हरविंदर सिंह जिमी शेरगिल को मिलता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड्स 100%। यहाँ भी वह अपनी मूल वृत्ति यानी कि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर चंद मिनटों में प्रदर्शन में मौजूद 3 लोग, मंगेश देसाई जो कि राजीव मेहता हैं, कामनी सिंह, तमन्ना भाटिया और इंजीनियर सिकंदर शर्मा, अविनाश तिवारी को आरोपी घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, हरविंदर को पक्का यकीन है कि चोरी इन्हीं में से किसी ने की है, लेकिन जांच में यह बात साबित नहीं कर पाते। केस खत्म होने के बाद भी 15 साल तक सिकंदर के पीछे पड़े हुए हैं। वह उसे बेरोजगार बना देते हैं, उसके सिर से छत छीन लेते हैं, उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक कि इस धुन में खुद हरविंदर अपनी वर्दी और पत्नी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन बावजूद उसके चोरी हुई हीरे नहीं ढूंढ पाते। आखिर में हरविंदर यह मान लेते हैं कि उनका इंस्टिंक्ट गलत था, लेकिन क्या वाकई हरविंदर गलत थे? आखिर हीरे कहाँ गए? इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था? और यह राज फिल्म को देखकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, सिकंदर का मुकद्दर नीरज पांडे और विपुल के रावल की लिखी हुई कहानी की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है, जो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही 15 साल का सफ़र तय करने में आगे पीछे होने लगती है। इसका असर यह होता है कि रोमांच कमज़ोर पड़ जाता है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न भी कई हैं जो बांधे रखते हैं, लेकिन ये खुलासे जिस तरह से स्टोरी टेलिंग के साथ है वो चौंकाते नहीं हैं, उनका प्रभाव फीका रहता है। तो दोस्तों, स्क्रीन प्ले में खामियां हैं कि जो कई जगह पर झलकती हुई, मसलन जिमी शेरगिल के किरदार में बेचैनी उसे किस तरह से बदलती है, उसकी नौकरी और शादीशुदा ज़िंदगी कैसे असर डालती है, ये बात आखिरी तक पता नहीं चलती। कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। ऐसे में 2.5 घंटे की लंबाई भी अखरती है। हाँ, एक्टिंग के मामले में और ऐसे में पुलिसिया रोल में जिस शेरगिल का कोई भी शान नहीं है, वह एकदम नेचुरल लगते हैं। अविनाश तिवारी भी कहीं 19 नहीं पड़ते, जिमी के साथ मजबूती से डटे रहते हैं। तमन्ना भाटिया भी अपने किरदार में के साथ न्याय करती हैं, हालांकि उनके किरदार में गहराई की कमी खलती है। दूसरी ओर दिव्या दत्ता, जोया अफरोज, रिद्धिमा पंडित के किरदार में न के बराबर है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो अरविंद सिंह का कैमरा और गोहुल HR के साउंड इफेक्ट्स सस्पेंसर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए अपने चैनल रेटिंग बाजार को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।